ये पहला मौका है जब सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे तीनों ने एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वजह ये कि कांग्रेस के पास चुनाव लड़ने के लिए फंड नहीं है। राहुल गांधी तो कहने लगे कि हमारे पास रेलवे का टिकट खरीदने का भी पैसा नहीं है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान हर दिन करीब 50 लाख खर्च करने वाले राहुल गांधी जब ऐसा कहते हैं तो सुनने में हर किसी को अजीब लगता है। लेकिन कांग्रेस का असली दर्द आयकर विभाग की तरफ से कांग्रेस के खातों को फ्रीज किया जाना है। असल में आयकर विभाग ने उसका खाता फ्रीज किया नहीं है, बल्कि उसको यह निर्देश दिया है कि विभाग का जो बकाया है उसे छोड़कर बाकी फंड का वो इस्तेमाल कर सकती है। आयकर विभाग के इस फैसले को पहले ट्रिब्यूनल ने सही करार दिया और फिर उसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने भी कांग्रेस को फटकार लगाते हुए आयकर विभाग के फैसले को सही बताया। लेकिन चुनाव के ठीक पहले एक विवाद खड़ा करने और खुद को विक्टिम साबित करने के लिए कांग्रेस ने यह प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने चुनावी चंदा के जरिए अपने अकाउंट भर लिए हैं। उन्होंने कहा कि हर तरफ केवल बीजेपी का विज्ञापन दिख रहा है, दूसरी तरफ कांग्रेस के अकाउंट को सीज कर दिया गया है। खड़गे ने बीजेपी पर आरोपों की झड़ी लगाते हुए कहा कि बीजेपी ने कंपनीज से किस तरह के पैसे लिए हैं ये बताना नहीं चाहता हूं। उन्होंने कहा कि बीजेपी का हर जगह 5 स्टार दफ्तर है। हालांकि 1600 करोड़ रुपए कांग्रेस को भी मिले हैं, लेकिन खड़गे ने यह नहीं बताया कि उसे कहां से और कैसे मिले। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी खड़गे की बात का समर्थन करते हुए कहा कि सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया कि देश के पीएम द्वारा कांग्रेस के फंड को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस के अकाउंट से भी पैसे लिए जा रहे हैं। हम चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी में हैं। चुनावी बॉन्ड सबसे ज्यादा फायदा बीजेपी को दे रहा है। अध्यक्ष खड़गे ने कहा कि 18वीं लोकसभा का चुनाव हो रहा है। उन्होंने कहा कि हम सब देख रहे हैं कि बीजेपी हमें कुचल रही है। हमको चुनाव लड़ने की स्थिति में वो छोड़ना नहीं चाहते। हमारे पैसे को तबाह करके वो एक तरफा चुनाव कराना चाहते हैं। लोग होशियार हैं, वो इसको जानते हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी लोकतंत्र के लिए निष्पक्ष चुनाव जरूरी होता है। सभी राजनीतिक दलों के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड मिलना चाहिए। सभी के पास समान रूप से संसाधन हों। ये नहीं है जो सत्ता में है उनकी मोनोपोली हो, उनका मीडिया पर एकाधिकार हो। खड़गे ने कहा कि चुनावी बॉन्ड प्रकरण से देश की छवि को ठेस पहुंची है। सुप्रीम कोर्ट ने जिस चंदे को गैर कानूनी कहा, उस स्कीम के तहत मौजूदा सत्ताधारी दल ने हजारों करोड़ रुपए से ज्यादा अपने अकाउंट में भर लिया। दूसरी तरफ साजिशन मुख्य विपक्षी दल का बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया गया ताकि हम पैसों के अभाव में बराबरी से चुनाव न लड़ पाए। खड़गे ने कहा कि इसके दूरगामी प्रभाव होंगे। देश में लोकतंत्र को बचाना है तो लेवल प्लेइंग ग्राउंड चाहिए। किसी राजनीतिक दल को असहाय बनाकर चुनाव में बाधा पैदा करके इसे फ्री एंड फेयर चुनाव नहीं कहा जा सकता। बीजेपी ने चुनावी चंदा बॉन्ड से 56% पैसे हासिल किए, वहीं कांग्रेस को 11% ही मिले। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि यह कहना है कि हिंदुस्तान दुनिया की सबसे बड़ा लोकतंत्र है, ये झूठ है। देश में लोकतंत्र नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारे खाते 1 महीने पहले फ्रीज कर दिए गए। आज हम रेलवे टिकट तक नहीं खरीद सकते। उन्होंने कहा कि 210 करोड़ रुपए वाले अकाउंट के खाते को सीज कर दिया गया। उन्होंने कहा कि हम विज्ञापन नहीं दे पा रहे। राहुल गांधी ने कहा कि हम लोग प्रचार नहीं कर पा रहे हैं। ये कांग्रेस के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई है। ये अपराध हिंदुस्तान के पीएम कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।